मध्य प्रदेश में 2 साल पहले बेहतर शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल की नींव रखी गई, लेकिन ग्वालियर में अभी तक बेहतर शिक्षा का सपना अधूरा है। क्योंकि यहाँ कई स्कूलों का निर्माण तो नहीं हुआ, तो सवाल उठता है कि जब स्कूल ही आधे अधूरे हैं तो सपने भला कैसे पूरे होंगे। सीएम राइज स्कूल आधे अधूरे, कैसे होंगे बेहतर शिक्षा के सपने पूरे। सरकारी स्कूल के बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के मुकाबले खड़ा करने की कवायद अभी आधी अधूरी ही नजर आ रही है। ये ग्वालियर में बन रहे सीएम राइज स्कूलों की हकीकत है। कई भवन अभी भी आधे अधूरे हैं। 2 शिक्षा सत्र बीत गए और हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन स्कूलों को बनने में अभी भी 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल की घोषणा की और यह हर जिले में सीएम राइज स्कूल बन रहा है, लेकिन हालात सरकारी स्कूल जैसे हैं। जिले में इस वक्त 8 सीएम राइज स्कूलों के भवन निर्माण का काम चल रहा है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी जमीन पर अतिक्रमण है, जिनके चलते बाउंड्री वॉल नहीं बन पा रही या फिर बिल्डिंग बनने का काम अटका हुआ है, तो कई जगहों पर काम की रफ्तार काफी धीमी है। कुलैत में बिल्डिंग का काम महज 60% हुआ है। डबरा और भितरवार में जमीन का सीमांकन देरी से हुआ। निर्माण देरी से शुरू हुआ और अभी तक 25% ही काम हुआ। बैरजा में स्कूल का एक ब्लॉक ही तैयार हुआ। पटेल स्कूल हजीरा में भी एक ब्लॉक ही तैयार हुआ। जहां दूसरा ब्लॉक बनना है वहां पर अतिक्रमण है। डीडी नगर स्कूल का निर्माण 50% पूरा है। बाउंड्री वॉल बनाने में आ रही है परेशानी, रास्ते पर अतिक्रमण है। पद्मा राजे सीएम राइज स्कूल महज 25% ही बना है। सीएम राइज स्कूलों को बनने में लगभग 1.5 से 2 साल हो गई, अभी तक नहीं बन पाया है। 2 सत्र बीत गए हैं, इसके बावजूद भी यह आज भी अधूरे हैं। हालात ये हैं कि पूरे ग्वालियर के अंदर यही सीएम राइज स्कूल के हालात हैं। जहां पर सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं वहां पर या तो अतिक्रमण है और इसको प्रशासन भी नहीं हटा पा रहा है। यही कारण है कि कई सीएम राइज स्कूल बनकर भी तैयार हो गए हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं। अभी तक महज 1-2 सीएम राइज स्कूलों में ही कक्षाएं शुरू हो पाई हैं, लेकिन यहां भी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। इन स्कूलों में अभी तक परिवहन की सेवा नहीं है। हालांकि जिम्मेदार जल्दी परिवहन सेवा शुरू करने का दावा कर रहे हैं। वाहन का जो टेंडर की प्रक्रिया है वो वरिष्ठ कार्यालय में संचालित है और ऐसी संभावना है कि जुलाई फर्स्ट वीक में वाहन बच्चों को उपलब्ध हो जाएंगे। वाहन की उपलब्धता के बाद जो छात्रों की उपस्थिति है वो निश्चित रूप से इम्प्रूव होगी और वो नियमित रहेंगे। वहीं शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक दीपक पांडे का कहना है कि 3 बिल्डिंगों को छोड़कर शेष सभी स्कूलों की बिल्डिंग बनाना शुरू हो गई है। उम्मीद है कि कुछ स्कूलों की बिल्डिंग हमें सत्र में मिल जाएगी और कुछ बिल्डिंग अगले सत्र में जाकर तैयार हो पाएगी। वहीं स्कूलों में परिवहन को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। 3 स्कूलों को छोड़ दें, बाकी सभी की बिल्डिंगें अब मतलब प्रारंभ हो गई हैं बनना। लगभग हमको इस साल दिसंबर तक जो उम्मीद है कि लगभग 10 से 12 बिल्डिंग हमको इसी सत्र में इसी सत्र के बीच में मिल जाएंगी और शेष बिल्डिंग हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगले सत्र में हमको तैयार मिल जाएंगी। फिलहाल तो सीएम राइज स्कूलों का मकसद ग्वालियर में पूरा होता नजर नहीं आता। शुरुआती लचर व्यवस्था के चलते 2 शिक्षा सत्र बीतने के बाद भी आधे अधूरे भवन निर्माण दावों की पोल खोल रहे हैं और जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएम राइज स्कूल चल रहे हैं वह अभी सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। यही कारण है कि ग्वालियर शहर की जो सीएम राइज की जो नवीन बिल्डिंगें बन रही हैं वो अतिक्रमण की चपेट में हैं और प्रशासन इन अतिक्रमण को हटाने में अभी भी असफल साबित हो रहा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।